हालेलुया। खुदा यसुम मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़र नाबनीर आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल। हमारे बच्चे खुदा यसुम मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, लम्हात के लिए। फ़क्त हमें अपनी सांसों के लिए भी इसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए और सेहत तंदुरुस्ती के लिए भी। मेरे अजीज़ों, जिस किसी भी काम में आप हैं और जब भी आप अपनी जॉब पर जाते हैं, आपको घर से निकलने से पहले दुआ करने की ज़रूरत है। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए दुआ किया करें, और पेरेंट्स हैं तो ज़रूर लाजिम है कि आप अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें। आप अपने हाथ अपने बच्चों पर बढ़ाकर उनको ब्लेस किया करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद है। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? थैंक्स लॉर्ड, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा यसुम मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं इससे पेशतर के हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें। अभी वक्त है हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और आइज़िक नसीम के साथ मिलकर दुआ मांगे। मालिक अब्दुल के सलाम के शहजादे, हम तो शुक्र ते तारीफ ते तमजीद करते हैं। अपने टीचर जनाब पास्टर नील को दुआ करता हूँ, उनको छूना और बढ़ बढ़ कर देना है। संडे स्कूल के बच्चों को संडे स्कूल के बच्चों को छू और बढ़ बढ़ कर दे। आज के दिन आज मौका कल वक्त आज के दिन आज मौका को छू और बढ़ बढ़ कर दे। सन पास्टर अनवर फजल आज टीवी पूरी टीम को वक्त आज टीवी की पूरी टीम को छू और बढ़ बढ़ कर दे। आज जितने भी लोग हमें टीवी पर वॉच कर रहे हैं उनको बड़ी बरकत दे। मुल्क पाकिस्तान में अमन और इस्लाम को कायम करना है। HLVC चर्च के वक्त HLVC चर्च पूरी कलीसिया को छू और बड़ी बरकत देना उसी के नाम से, आमीन। तो जी वर्स, अभी वक्त है कि हम अपने प्रोग्राम में चंद वर्सेस शेयर करें। इमसाल उसका चौथा बाब उसकी 20वीं आयत से मैं तलावत करूंगी। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। कज को मुंह तुझसे अलग रहें, द्रोगो लब तुझसे दूर रहें, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें। न दाहिने मुड़ न बाएं, और पाँव को बदी से हटा ले, आमीन। मेरे अजीजों, ये जो कलाम की वर्सेस आज मैंने तलावत की, मजीद आज हम खुदा के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे। बेशक ये वाज़िया तौर पर हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है और खुदावंद के कलाम पर अपनी निगाहों को, अपनी पलकों को उस पर ही लगाने की जरूरत है। और पास्टर नील, हम देखते हैं कि ये पहली वर्स जो मैंने तलावत की, इसमें लिखा हुआ है कि हमें इसको अपने दिल में रखने की जरूरत है, खुदा के कलाम को। यही हमारी जिंदगी है और हमारे सारे जिस्म की सेहत है। खुदा का कलाम हमारे जिस्म को सेहत तंदुरुस्त रखता है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं सेहत के लिए जो है वो तददो करते हैं, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तेरा कलाम मेरी हड्डियों के लिए शिफा, नाफ के लिए से सेहत है, ताजगी है। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और कई एक बार हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका खुदा के साथ राब्ता नहीं है, और वो खुदा से शिफा तलब करने की कोशिश करते हैं। तो खुदा की कुर्बत में रहना, रफाकत में रहना इंतहाई ज़रूरी है। और गुज़रे हुए दिनों में हमने एक शादी बड़ी चर्चा में रही है, वो अंबानी फैमिली इंडिया से, और बड़े सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए देखे जिन्होंने इतने पैसे लगा लिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा था कि खुदावन के कामों को देखें कि इतना पैसा है, सारा कुछ है, लेकिन उनके पास से तंदुरुस्ती नहीं है। और मैं ये समझता हूँ से तंदुरुस्ती खुदावन की तरफ से बरकत है। और इंसान पैसे से मेडिसिन तो खरीद सकता है, इंसान पैसे से जो है वो घर तो खरीद सकता है, yes. पैसे से मेडिसिन खरीद सकता है, लेकिन पैसे से सेहत नहीं खरीद सकता। yes. सेहत खुदावंद ने देनी है। अगरचे आप हजारों
कि मेडिसिन खा लें। अगर खुदावंद की तरफ से सेहत बहाल नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा है कि आपकी शिफा जो है वो खुदावंद की तरफ से है, उसके कलाम से है। और फिर दूसरी बात कि घर जो है वो पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन मोहब्बत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तो घर में अगर मोहब्बत नहीं है तो ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये खुदावंद की तरफ से और फिर खुदावंद में चलने से है। तो इंतहाई जरूरी है हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएं, और खुदावंद यही चाहता है कि हम हर हालात में खुदावंद के साथ चलना शुरू करें। लिखा है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात करे तो मैं तेरी रोटी पानी पर बरकत दूंगा, Yes. रुपया पैसा भी आएगा। और फिर अगर कोई तेरे शहर में बांझ है तो बांझपन भी जाता रहेगा, अगर कोई बीमार है तो वो शिफा पाएगा। मुल्क में मुल्क बहाल नहीं है तो मुल्क बहाल किया जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें खुदा के कलाम को जिंदगी के हर हिस्सा में बरकत के लिए पढ़ना है। जी, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं कि हमें खुदावंद के कलाम में बढ़ने की ज़रूरत है। यकीनन शिफा जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो शिफा को हासिल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं चर्चिस में सिर्फ आते ही इसलिए हैं कि वो शिफा चाहते हैं, लेकिन वो शाफी को हासिल नहीं करना चाहते। आज हम शिफा पर भी मजीद बात करेंगे, और आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक भी बड़ा खूबसूरत है कि खुदा यीशु मसीह बहुतों को शिफा देते हैं। बहुत सारे ऐसे मौज़ात जो कि खुदा यीशु मसीह ने किए, और खुदा यीशु मसीह जिस जगह जाते अगर वहां पर बीमार होते वो ईमान ही से शिफा पा लेते। हम बाइबल मुकद्दस में वो स्टोरी भी देखते हैं कि एक बुढ़िया ने खुदा यीशु मसीह के पोशाक के पल्ला को ही छू लिया और उसने शिफा को रिसीव किया। आज बहुत सारे लोग शिफा के मुंतजिर तो हैं, लेकिन वो शिफा को क्यों रिसीव नहीं करे? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शिफा चाहते हैं, लेकिन वो शाफी को हासिल नहीं करना चाहते। अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का खूबसूरत टैबलो देखें। रिम रिम रिम, आइए मिलकर देखते हैं और बरकत को रिसीव।
जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा है, रिम 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 तारा रिम रिम रिम, बड़ा खूबसूरत टैब्लो है और बहुत सारे बच्चों को ये गीत आता भी होगा, विद एक्शंस भी आता होगा। खुदावंद आपके साथ, और जितने संडे स्कूल के स्टूडेंट्स इस वक्त प्रोग्राम को वॉच करें, अगर आप हमारे वो तमाम प्रोग्राम्स जो आप नहीं देख पाते, आप उनको हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे राब्ता करके आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। और जितने भी बच्चे स्कूल गोइंग हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से पहले जो है वो आप दुआ किया करें और इन तमाम मौजूदात को आप मद्देनजर रखा करें। जैसे कि आज मैंने वर्सेस को भी कोट किया था कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ तभी रहते हैं जब हम उसको पुकारते हैं, और हमारी जिंदगी और हमारे जिस्म की सेहत खुदावंद के कलाम को पढ़ने ही से है। पास्टर नील शिफा हमें दो तरह से नजर आती है, एक जिस्मानी शिफा और एक रूहानी शिफा। क्या कहते हैं आप, जिस्मानी शिफा में क्या फर्क है और रूहानी शिफा में क्या फर्क है? बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। और शिफा जिस्मानी हो या रूहानी हो, उसका ताल्लुक ईमान से है। yes. और जब तक ईमान नहीं है हम खुदावन से कुछ पा नहीं सकते। खुदावन से कुछ पाने के लिए ईमान रखना इंतहाई जरूरी है। और इस टैब्लो से पहले, इस गीत से पहले आप बात करते एक बुढ़िया की जो 12 बरस से जिसके खून जारी था, और उसने यीशु मसीह की पोशाक का पल्ला छुआ ईमान से, और ईमान से पल्ला छुआ। और जब पल्ला छुआ, और ये भी एक ईमान की एक नौयत है कि पल्ला छू लेना किसी खादिम का मतलब किसी को टच कर लेना, और लोग ये समझते हैं कि मैंने अगर फलां खादिम को छू लिया तो मैंने शिफा पा लिया, और खादिम को नहीं बल्कि उसके कपड़े को भी छू लेना वो बड़ी इज्जत की और गनीमत की बात समझते। लेकिन खुदावन ने थोड़ी सी करेक्शन उसके ईमान की यहाँ पर की, और वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह ने जब उस औरत ने शिफा पाई तो यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ। तो अब वो सारे खड़े होकर देखने लगे कि भीड़ तो तुम पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने छुआ है, लोग तुझे छू रहे हैं। यीशु ने उससे कहा कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। अब इसका मतलब है कि छुआ पल्ला है और कुव्वत यीशु के अंदर से निकली है। यीशु ने यहाँ पर उस औरत के ईमान की थोड़ी सी करेक्शन करते हुए उसे कहा कि ईमान रखती है तो ठीक है, लेकिन याद रख के कुव्वत पल्ले के अंदर नहीं है, ना किसी कपड़े के अंदर, ना किसी पेन के अंदर, ना किसी लाठी के अंदर है, बल्कि कुव्वत जो है वो मेरे अंदर से निकली है। ईमान से यीशु को छुए, पल्ला चाहे ना छुए, यीशु को छुए, कुव्वत उसके अंदर से निकले। यीशु ने उसके ईमान की करेक्शन की। अब आ जाए रूहानी और जिस्मानी तौर पर, अगर आप शिफा की बात करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक हम रूहानी तौर पर शिफा नहीं ना पाएंगे तो जिस्मानी तौर पर बदन शिफा पा ही नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले शिफा आपकी रूह में काम करती है, फिर आपके बदन में काम करती है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब आपकी रूहों के लिए वो यीशु मसीह ने जान दी है, और जब आपकी रूह खुदावंद में मसरूर हो जाएगी, लिखा है कि जिस्म कमजोर है, रूह मुस्तैद है। और जब रूह मुस्तैद है ना, तो फिर पलूस की तरह शायद हम ये कहते हो कि इब्लीस का कासद मुझे रोज मुक्के मारता है, और 3 बार मैंने इल्तमास की खुदावंद ये वबा या बीमारी मुझसे दूर हो जाए, लेकिन तूने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। दैट मीन्स कि वो रूह में शिफा पा चुका था। कुछ लोग इस आयत को ये लेते हैं कि वो उसी बीमारी में मर गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो यीशु मसीह में शिफा पा चुका था क्योंकि उसके फजल में कुव्वत है, और वो रूहानी तौर पर शिफा पा चुका था। और जब उसने रूहानी तौर पर शिफा पाई तो जिस्मानी तौर पर भी शिफा पा ली, क्योंकि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। अगर आज आप शिफा लेना चाहते हैं सो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त जाया ना करें। आप बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखते हैं कि 38 बरस से बीमार शख्स, देखें कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने उसको शिफा दी। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हमें मिलती हैं कि खुदा यीशु मसीह जिस जगह जाते हैं, अगर हम पतरस की स्टोरी पर गौर करें कि पतरस की सास जब बीमार थी तो खुदा यीशु मसीह ने उस घर में जब अपने कदम रखे तो ईमान ही से उसकी सास ने भी शिफा को रिसीव किया। और वहां पर हम देखते हैं कि उसी स्टोरी में वो औरत जो है, उस पतरस की सास जो है, वो उठ खड़ी हुई और उसने इवन खुदा यीशु मसीह के लिए, उनके शागिर्दों के लिए खाना भी तैयार किया। और वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो उस औरत को देखने के लिए आए कि ये औरत जो चारपाई पे पड़ी थी, जो बीमार थी, जो मरने के करीब थी, कि इवन उसका जिस्म जो है वो इतना गर्म था तब थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह शिफा आज भी देते हैं। अगर आज आप चारपाई पे पड़े हैं तो आप फक्त उसके खून को
अपने बदन पर लें और कहें कि खुदावंद यीशु तेरे खून में कुव्वत और कुदरत पाई जाती है, आज तू मुझे हील कर, तो वो आपको हील करेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर आप रूहानी तौर पर स्ट्रांग हो जाएं, अगर आपका ईमान है तो आप शिफा को रिसीव करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि औरों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका गम कम हो तो फिर खुदा यीशु मसीह के पीछे भागे, ना कि औरों के पीछे। अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत स्टोरी सताइश नवाज से सुने। आइए खूबसूरत स्टोरी यीशु बहुतों को शिफा देता है, मिलकर सुने और बरकत को रिसीव करें। मेरा नाम सताइश नवाज है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है यीशु बहुतों को शिफा देता है। यीशु याकूब और यूहन्ना दूसरे शागिर्दों के साथ इबादत खाना से निकले। वो शमौन इंद्रियास के घर आए और वहाँ उसे बताया गया कि शमौन की सास को बुखार है। चुनाचे वो उसको उसके पास ले गए। उसने अपने हाथ उस पर रखे और उसका बुखार एकदम उतर गया और वो उठकर सब मेहमानों की खिदमत करने लगी। शाम के वक्त लोग सब बीमारों को जो मुख्तलिफ तकलीफ़ों और बीमारियों में गिरफ्तार थे, यीशु ने बीमारों को शिफा दी और बदरूहों को निकाला और उन्हें बोलने ना दिया, क्योंकि वो यीशु को पहचानती थी। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से भी आपने बरकत को रिसीव किया होगा। आप इस स्टोरी को रीड कर सकते हैं मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब वर्स नंबर 29 से 34 तक। जब आप इसको रीड करते हैं तो यहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से बदरूहों को भी निकालते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कोड़ियों को पाक साफ करते हैं। तो भी अगर आज हम गुनाह आलूदा जिंदगी में हैं, अगर आप अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी से आज़ाद होना चाहते हैं, शिफा हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों हमें वक्त है कि हम खुदावंद के हुजूर झुक जाएं, अपने आप को सरेंडर करें। उससे कहिए कि खुदावंद मैं अपने आप को खाली करता हूँ, खाली करती हूँ, तू मुझे अपने लहू से धो के वॉश कर, और तो ही आप अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी से बच जाएंगे, रिहाई पाएंगे, आप स्पिरिचुअल तौर पर स्ट्रांग होंगे और आप शिफा को रिसीव करेंगे। पास्टर नील, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक दफ़ा दुआ करवा लेने से किसी खादिम से और वो शिफा तो रिसीव कर लेते हैं, लेकिन चंद सालों के बाद, चंद महीनों के बाद वो उसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। क्या कहते हैं आप, क्या उनका ईमान का लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, या क्या ऐसी चीज़ है जो ईमान से दूर ले जाती है इंसान को? देखिए, हमेशा इस बात को याद रखें कि ईमान जो है वो कभी भी एक सतह पर फ्लो नहीं करता। ईमान, अगर आप खुदावंद की हजूरी में बैठे हैं, आप खुदावंद की कुर्बत में बैठे हैं, तो आपके ईमान का लेवल कुछ और होता है। और जब भी आप खुदावंद की कुर्बत से निकलते हैं, यानी चर्च से निकलते हैं, ईमानदारों की रफ़ाकत से निकलते, तो आपका ईमान डाउन हो जाता है। और ये हकीकत है। अभी यीशु मसीह में ओवरकम कैसे करना है, इस संडे हम इस पर बात भी करने जा रहे हैं। ओवरकमिंग इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में गालिब आना। तो यीशु मसीह में गलबा पा कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग गलबा पाते हैं और फिर हार जाते हैं, विन करते हैं फिर हार जाते हैं, फिर जीतते हैं फिर हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद के साथ उस तरह से चल नहीं रहे। तो ये सिर्फ संडे के संडे या कोई पादरी आ जाए तो दुआ करें, तो फिर ये ऐसा सिलसिला नहीं है ईमान का कि आप सिर्फ वक्तन फवक्तन खुदा के साथ चलें, ऐसा नहीं है। या कुछ खास प्रोग्राम्स या खास इवेंट्स पर ईमान पर खड़े हो जाएं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ईमान आपकी जिंदगी का बड़ा एक खास आप कह लें कि हिस्सा है, जिसमें आपको रोज बरोज इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी जुगाली करनी है, ईमान पर खड़े होना। ईमान के हवालाजात बाइबल मुकद्दस में लिखे, और जब चले हैं तो फिर आपने इधर उधर नहीं देखना, आपने ईमान से आगे बढ़ते जाना। और ईमान तकाजा करता है कि आप संडे के अलावा भी ईमान रखें। ईमान तकाजा करता है कि किसी पादरी के आने से सिर्फ ईमान ना रखे, किसी पादरी के घर में आने से कि वो दुआ करे और आप ईमान रखें, ऐसा नहीं है। ईमान दर हकीकत आपकी जिंदगी का बड़ा खास हिस्सा होना चाहिए कि आप हमेशा ईमान रखें। और ईमान ये है कि अनदेखी चीजें, जो चीजें आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की, देखी नहीं है, आपके पास शिफा नहीं है, आप ईमान से ठहरा दें कि मैं शिफा पा चुका, आप शिफा पा जाएंगे। और ईमान यही है कि यीशु मसीह के खून में कुदरत है, और वो कुदरत 2000 साल पहले जिस तरह से काम कर रही थी, वो आज भी उसी कुदरत से काम करता है और वो काम करना चाहता है। और इस बात
बात पर भी ईमान रखना है कि खुदा सिर्फ पादरियों का खुदा नहीं है। खुदा सिर्फ पादरियों की नहीं सुनता, वो हमारी भी सुनता है और हर एक शख्स की। और पादरियों को भी चाहिए कि कब तक लोगों को नवाले खिलाते रहेंगे, लोगों को आदत डालें कि वो खुद से खाना शुरू करें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप खिदमत कर रहे हैं, आप पास्टर हैं, आप संडे स्कूल टीचर हैं, आप मुबशर हैं, डीकन एल्डर हैं, आप कोई भी खिदमत कर रहे हैं, इस बात को याद रखें कि अब तक अगर आप लोगों को खाना खिलाते रहे अपने हाथ से, आपने लोगों को खाना बताया नहीं कि उन्हें खाना कैसे है, तो प्लीज ट्रेन योर पीपल्स, अपने लोगों को ट्रेन करें, उनको बताएं कि खुदावंद में आपने खुराक को खाना कैसे है। और आपके पास अगर रोया या मंसूबे नहीं है खुदावंद के, मैं पिछले दिनों इस पर बात कर रहा था कि अगर आपके पास अपनी रोया और अपने मंसूबे नहीं है तो फिर याद रखें कि शैतान के पास आपके लिए रोया और मंसूबे हैं, और वो इंतहाई गलत है। उसमें अगर आप उनकी रोया और शैतान के रोया और मंसूबों पर चल पड़े तो आप कभी खुदावंद में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपनी रोया, अपने मंसूबे खुदावंद से तलब करें, मांगे और उनको लेकर आगे बढ़े। क्यों सर? जी बिल्कुल। 70 80 साल उम्र है जी और पता ही नहीं है कि करने क्या है। सही बात है, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ, सो डोंट गिव अप। अगर आपके पास रोया है, अगर आपके पास प्लान्स हैं, तो खुदावंद के हजूर रखें और कहें कि खुदावंद ले तू मेरे मंसूबे और जहां तू चाहता है तो मुझे इस्तेमाल कर। मेरे अजीजों, खुदावंद से कहने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है और कभी भी गिव अप नहीं करने की जरूरत। बहुत सारे लोग हम देखते हैं बैप्टाइज हो जाते हैं और उसके तब जब नए नए बैप्टाइज होते हैं बड़ा शौक होता है, घंटों घंटे बैठ के दुआएं करते रहते हैं, चर्च रेगुलर जाते हैं, बाइबल मुकद्दस को अपने सीने से लगाए रखते हैं और स्लोली जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाते हैं। सो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना, बल्कि हमें रोज उसमें बढ़ने की जरूरत है और स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर जाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बरकत जो है वो बढ़ना शुरू हो, सो हमें स्टेप बाय स्टेप अपने ईमान का लेवल भी बढ़ाने की जरूरत है। खुदावंद आप सबके साथ हो। और अभी वक्त है कि हम बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन करवाएं, मींस के बच्चे जो हैं वो एक एक गीत सुनाएंगे जो भी वो संडे स्कूल क्लासेस से सीखते हैं। आइए उनसे सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। उछलती कूद जाती थी, एक नन्ही मुन्नी बेर उछलती कूद जाती थी, यूं बेरों से वो दूर दूर वो होती जाती थी, यूं बेरों से वो दूर दूर वो होती जाती थी। एक जगह में जाके गिर गई, अंधेरी रात में गिर गई, एक जगह में जाके गिर गई, अंधेरी रात में गिर गई। जब देखा चरवाहे ने उसे अच्छे चरवाहे ने, जब देखा चरवाहे ने उसे अच्छे चरवाहे ने, के बेर पुसी का टोर में और वो खून बहाती थी, के बेर पुसी का टोर में और वो खून बहाती थी। कांटों से बे निकाली दिल दम से हुआ बहाली, कांटों से बे निकाली दिल दम से हुआ बहाली। ये थी प्रेम कहानी, ये थी प्रेम कहानी। एक पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, एक पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, ईंटें रखते जाएंगे दीवारें हम बनाएंगे, ईंटें रखते जाएंगे दीवारें हम बनाएंगे। यरूशलेम के सारे लोग जमा हो गए, यरूशलेम के सारे लोग जमा हो गए, नहमिया के साथ मिलकर काम पे लगे, नहमिया के साथ मिलकर काम पे लगे। ईंटें उठाए रात दरिंद राह लगाए, रात दरिंदा ईंटें उठा रात दरिंदा राह लगा, रात दरिंदा छोटे बड़े सारे मिलकर काम पे लगे, छोटे बड़े सारे मिलकर काम पे लगे। कितने रसूल थे यीशु मसीह के, कितने रसूल थे यीशु मसीह के, कितने रसूल थे यीशु मसीह के, 12 रसूल थे यीशु के, 12 रसूल थे यीशु के। पतरस याकूब यूहन्ना इंद्रियास फिलिप्पस बरतमाई मत्ती तोमा,
पतरस याकूब यूहन्ना इंद्रियास फिलिपस बरतमाई मत्ती तोमा याकूब तिद्दी शमौन यहूदा 12 रसूल थे यीशु के। बाइबल पढ़ो करो दुआ करो दुआ करो दुआ, बाइबल पढ़ो करो दुआ करो दुआ करो दुआ, के तुम बढ़ते जाओ के तुम बढ़ते जाओ। रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे, प्रे एवरी डे, प्रे एवरी डे। रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे, प्रे एवरी डे, प्रे एवरी डे, इफ you'll make you grow। तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव करें। जितने छोटे बच्चे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, अगर आपको कोई गीत आता है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं। आप आइज़िक टीवी किड्स शो का हिस्सा बन सकते हैं। और आप जैसे कि आगे से समर वेकेशंस हैं, आप ज़रूर जो है वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितनी मदर्स इस वक्त प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, अगर आपके आसपास संडे स्कूल नहीं है तो ज़रूर लाजिम है कि आप 1-2 घंटा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और आप अपने बच्चों को खुदा का कलाम भी सिखाया करें। अगर आप किचन में होते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ जो है वो छोटी छोटी वर्सेस शेयर कर सकते हैं, आप बिब्लिकल स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, आप उनको बाइबल मुकद्दस की किताबों के नाम याद करवा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि ज़बूर की किताब जो है वो कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप अपने बच्चों को घर से ही ट्रेन कर सकते हैं। और लाजिम है कि आप बाइबल क्लासेस को भी ज्वाइन करें। और जैसा कि आज हम बात कर रहे थे कि खुदा यीशु मसीह बहुतों को शिफा देते हैं। पास्टर नील, बड़ी खूबसूरत स्टोरी जो कि हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जब कोढ़ियों को शिफा दी और सिर्फ एक वापस आया। बहुत सारे लोग शिफा को रिसीव तो कर लेते हैं, शिफा को रिसीव करने के बाद चर्च को लेफ्ट कर देते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं और मुकम्मल तौर पर घर पे बैठ के अपनी लाइफस्टाइल को सेम जैसे पहले होता है उसमें ही इंजॉय करते हैं, उसी में खुश रहते हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं जब वो शिफा पा जाते हैं तो वो चर्च में नहीं आते और चेहरे बदलते रहते हैं। और फिर कोई 3-4 साल के बाद आप उनको दोबारा देखेंगे जब वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो लोगों का 75-80% लोगों का जो हाल है वो यही है, मसीहियों का, कि वो चर्च में तब जाते हैं जब उन्हें कोई ज़रूरत है, वो मुश्किल में है। और जब तक कोई मुश्किल ना हो वो चर्च में नहीं जाते। खुशी में तो वो खैर पादरियों को कह रहे होते हैं, पर सब बच्चा ने थोड़ा करना है तो तुसी ज़रा अपना जड़ा ना अपना थोड़ा जा कट टाइम लाओ, तेल मेहंदी देते। तो कहने का मकसद है कि आप देखेंगे हमारी मेंटालिटी क्या है कि एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं और वो शैतान को खुश करके, खुदावंद को नाराज करके, तो फिर उस जिंदगी में बरकत कैसे आएगी? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा सकती है। खुदावंद यही चाहता है कि हम हमेशा उसे अवलीन तरजीह दें और सिर्फ चर्च में सिर्फ शिफा के घर से ना जाएं, सिर्फ चर्च को ऐसी जगह ना समझें जहाँ पर जाना जो है वो बुजुर्गों को अलाउ है, या बच्चे जो हैं वो ना जाएं, या बुढ़ापे में जाएं, या बगैर विजन के चले जाएं, या दुआ करनी ना आती और बैठ जाएं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें खुदावंद में लबों को खोलना है। और अब तक अगर लब बंद है, एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ है किसी घर में और वो अगर 3-4 साल का और वो चल नहीं पा रहा और वो बोल नहीं पा रहा, तो पूरे घर को परेशानी लग जाती है और लगनी भी चाहिए कि ये चल क्यों रहा। फिर डॉक्टर्स क्या, तबीब क्या, हकीम क्या, आलिम क्या, फिर सबके पास पहुंचे होते हैं, फिर पादरियों के पास पहुंचे होते हैं कि बस दुआ करें, डॉक्टरों के पास पहुंचे थे, कोई ऐसी मेडिसिन पैसे लगा रहे होते हैं, दौड़ लगी होती है। तो अगर कोई चर्च में बैठकर बोल नहीं रहा तो फिर इसकी भी कोई ना कोई वजह है, वो रूहानी तौर पर पैरालाइज है। जो चर्च में बैठकर बोलते नहीं, वो रूहानी तौर पर जो है वो बहुत सारे लोग डेफ हैं। मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल डेफ हैं, स्पिरिचुअल म्यूट हैं, वो बोल नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, रूहानी तौर पर चल नहीं सकते, स्पिरिचुअल पैरालाइज हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से निकलना है। और मैं आप जैसे कह रहे हैं कि नो वापस नहीं आए, तो मैंने इस पर लास्ट एक मैसेज दिया था कि वेयर आर 9, वो नो कहाँ हैं। तो मैं इस पर बात करते हुए बता रहा था कि वो नो रूहानी तौर पर मरे हुए थे, वो रूहानी मुर्दे थे। तो आज बहुत सारे रूहानी मुर्दे चर्चेज में बैठे हुए हैं, रूहानी पैरालाइज बैठे हैं, रूहानी बहरे बैठे हुए हैं, रूहानी गूंगे बैठे हुए हैं, और इब्लीस ने उनके मुंह पर पत्थर रखे हुए हैं। तो आज
हमें इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम करे। और वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि खुदावंद चाहता है, लिखा है वो तुम्हारे पाँव से कुचलवाना चाहता है। तो जी तो टुरना ही नहीं, पैर किस तरह कुचलेंगे? लिखा है वो तुम्हारे पाँव से कुचलवाना चाहता है। तुम सांपों को उठा लोगे, हाथ काम ही नहीं कर रहे, उठाएंगे कैसे? सही बात है। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे नए एपिसोड नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों की टेक केयर जो है वो खुदावंद के कलाम के साथ साथ करें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।